हेलो डियर एस्पिरेंट्स, हम आइए देखते हैं आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के चैप्टर को, जो रेलवे और एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग इसका आज देखेंगे बेसिक, और आज देखने के बाद इसका जितने भी मतलब क्वेश्चन आएंगे हम उसको आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो हम देखते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के इस चैप्टर। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हमको दिशा के बारे में समझना होगा। जैसे हमारे रीजनिंग में सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें दिशा के बारे में दिया रहेगा, जैसे पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, इस प्रकार से। तो हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर, ऊ से ऊपर और उसे उत्तर, तो इसे उत्तर, उत्तर के अपोजिट सीधा दक्षिण। और अगर हम उत्तर की ओर खड़ा रहेंगे तो हमारा दाहिना हाथ जो आएगा वो पूर्व की ओर आएगा, तो ये हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा उसका अपोजिट पश्चिम। तो हम देखेंगे कि ये हमारा दिशा सूचक तैयार हो गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर राम नाम का कोई लड़का है, वो इधर की ओर खड़ा है, तो उत्तर की ओर खड़ा है मुंह करके, तो उसके पीछे दक्षिण, दाहिना और पूर्व, और बायां और पश्चिम आएगा। तो क्वेश्चन में जैसे अगर पूछेगा कि अगर सूर्योदय के समय सूर्य से उसकी परछाई उसके कौन से हाथ के तरफ, लेफ्ट और राइट पूछेगा कि किस तरफ पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे कि सूर्योदय के टाइम हमेशा सूर्य पूरब की ओर रहेगा। और अगर राम उत्तर की ओर खड़ा है तो कभी भी जो परछाई बनती है तो सीधा सूर्य के अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो जैसे अगर राम उत्तर की ओर खड़ा है तो जो इसका परछाई है वो पश्चिम की ओर बनेगा, मतलब इसका जो परछाई है इसके बाएं हाथ की तरफ बनेगा, और सूर्य है इसके दाएं साइड में। अगर यही राम दक्षिण की ओर खड़ा है तो इसका जो परछाई बनेगा वो इसके दाहिने साइड बनेगा, क्योंकि इसके बाएं साइड में सूर्य है। अगर यही राम पूर्व की ओर खड़ा रहेगा तो इसका जो परछाई है वो इसके विपरीत, यानी इसके पीछे बनेगा, पश्चिम की ओर। और अगर राम पश्चिम की ओर खड़ा है तो इसका परछाई इसके सामने बनेगा। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि जैसे ये चार दिशा हुआ, अगर इस डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे तो ये हो गया पूर्व उत्तर, इस डायरेक्शन को देखेंगे तो ये हो गया पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो गया पश्चिम दक्षिण, और ये वाला डायरेक्शन हो गया हमारा पश्चिम उत्तर। तो अभी तक हमने देखा कि अगर सूर्य पूरब की ओर है अभी, मतलब सूर्योदय के समय का अगर परछाई बना तो इस प्रकार से बनेगा। अब अगर सूर्यास्त के समय का क्वेश्चन है कि सूर्यास्त के समय अगर सूरज, तो सूर्यास्त के समय पश्चिम में ही रहेगा। तो अगर पूछे कि राम उत्तर की ओर खड़ा है तो परछाई उसके कौन से दाहिने दाहिने और बाएं कौन से साइड बनेगा, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर सूर्य शाम को पश्चिम की तरफ है तो इसके अपोजिट यानी पूर्व की ओर इसका परछाई बनेगा। अगर राम उत्तर की ओर खड़ा है तो इसके दाहिने हाथ की तरफ इसका परछाई बनेगा। अगर राम दक्षिण की ओर खड़ा है तो इसके बाएं हाथ की तरफ इसका परछाई बनेगा। अगर ये पश्चिम की ओर खड़ा है तो इसके पीछे यानी पूर्व की ओर इसका परछाई बनेगा। पूर्व की ओर खड़ा है तो इसका सामने आगे की ओर इसका परछाई बनेगा। अब हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बेसिक्स को समझ चुके हैं, तो हम लोग इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि प्रकाश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, और कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। वह किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूर्व की ओर अगर प्रकाश चलना प्रारंभ करेगा, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, यानी उत्तर की ओर वो मुड़ जाएगा, और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं इस ओर वो मुड़ जाता है, और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। और फिर यहाँ से यानी इस दिशा में भी पूर्व की ओर जा रहा है, फिर यहाँ से दाहिने मुड़ेगा तो वो ये दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करेगा। और वह किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो दक्षिण आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हम इसी से रिलेटेड दूसरे सवाल को हम इसी प्रकार के एक दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। उत्तर दिशा में वो अपने घर से निकलकर 15 किलोमीटर जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है।
इधर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर मिलकर 10 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने घर से किस दिशा में है? वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, वो अपने घर से अब उत्तर दिशा में है, और यही उत्तर दिशा उसका आंसर हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड एक नए सवाल को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है राम 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। राम जो है 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। पुनः वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। यहाँ से बाएं मुड़कर वो 15 किलोमीटर जाता है, तथा फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दाहिने मुड़कर वो 20 किलोमीटर जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा में है? तो राम प्रारंभिक समय में इस दिशा में था, और यहाँ से वो यहाँ तक की दूरी तय किया है। तो हम लोग को पता है कि डायरेक्शन में हमें दक्षिण और पूर्व के जो बीच का जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण इसको बोलेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम और देखते हैं कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। तो हमें पता है कि शाम के समय सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो पश्चिम दिशा की ओर राजा ने चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह दाईं ओर घूमा, मतलब पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, कुछ दूर चल के वो दाईं ओर यानी उत्तर की ओर घूमा। तो वह दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा, और फिर यहाँ से अपने दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा, यहाँ से फिर वो अपनी दाईं ओर घूमा। उसका मुंह अब किस दिशा में है? तो उसका मुंह अब दक्षिण दिशा में है, यही हो जाएगा आंसर। अब हम एक नए क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि एक स्वामी अपने कुत्ते को प्रत्येक शाम अपने घर से बाहर ले जाते हैं। उनके घर का मुंह जो है वो पूर्व की ओर है। जैसे उनका घर है, जो उनका घर है, तो इसका जो दरवाज़ा है वो पूर्व की ओर है। वे 200 मीटर पश्चिम की ओर चलते हैं। वो इसको कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं 200 मीटर पश्चिम की ओर, मतलब इधर की ओर। फिर 500 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। 500 मीटर फिर वो यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर आते हैं। घर पहुँचने के लिए उन्हें किस दिशा की ओर चलना होगा? यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो घर पहुँचेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में उनको जाना होगा। तो हम देखेंगे कि उनका घर पहुँचने के लिए उनको इस डायरेक्शन में चलना होगा। और चूँकि यहाँ से यहाँ दक्षिण, और यहाँ हो जाएगा पश्चिम, और यहाँ पूर्व, और ये वाला जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व हो जाएगा हमारा